पॉलिटिकल शो में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। रांची में ही है हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अपने आवास से हेमंत सोरेन इस वक्त बाहर निकले हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। अपने आवास से सीएम सोरेन बाहर निकले हैं। रांची में ही है सीएम हेमंत सोरेन। अभी तक जो सस्पेंस था और जो सूत्र जानकारी दे रहे थे कि रांची में हो सकते हैं, लीजिए अब खबर कंफर्म। रांची में ही हेमंत सोरेन अपने घर से निकले हैं और जा रहे हैं रांची सर्किट हाउस, जहां पर पहले ही सत्ताधारी गठबंधन के विधायक पहुंचे हुए हैं या फिर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी फिलहाल 1:53 का समय हो रहा है। दोपहर 2 बजे सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। निर्देश दिया गया था झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायकों को कि वो सर्किट हाउस पहुंचे, वहां पर अहम बैठक होगी और उसी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन अपने घर से निकल गए हैं। तो अभी तक जो सस्पेंस था, जो सवाल था हेमंत सोरेन कहां, उस सवाल का जवाब मिल गया है। रांची में हैं हेमंत सोरेन, लापता नहीं है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के अता पता को लेकर सस्पेंस खत्म। रांची अपने आवास से हेमंत सोरेन निकले हैं और जा रहे हैं सर्किट हाउस। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी, और इस गाड़ी में आप देखिए आगे की सीट पर बैठे हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ियों का काफिला आपके सामने है और अपनी गाड़ी में बैठकर हेमंत सोरेन अब सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। कल तक खबर यह थी कि ईडी की जो टीम है वो दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है और आज दोपहर होते होते खबर यह आई कि हेमंत सोरेन तो रांची में ही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हेमंत सोरेन तो अब से कुछ देर बाद जो गठबंधन सत्ताधारी है उसके विधायकों की बैठक है उसमें शामिल होंगे और एबीपी न्यूज की इस खबर पर मोहर लग गई है। हेमंत सोरेन रांची में ही मौजूद। हेमंत सोरेन अपने घर से निकल गए हैं सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक में। ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह होगा देखना कि जो कयास लग रहे थे कि गिरफ्तारी कब है, ऐसे में क्या सीएम का बदलाव तय, क्या उसी दिशा में अगला कदम हेमंत सोरेन की तरफ से उठाया जाएगा? क्या हेमंत सोरेन समझ रहे हैं कि ये दीवार पर लिखी हुई इबारत जैसा है, मतलब वो गिरफ्तारी से और बच नहीं सकते और इसीलिए क्या सरकार और पार्टी पर कंट्रोल बना रहे, इसके लिए अगला बड़ा फैसला क्या होगा? हेमंत सोरेन की तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से मीडिया की तरफ बाकायदा हाथ हिलाते हुए, अपना चेहरा साफ तौर पर मीडिया को दिखाते हुए हेमंत सोरेन जो है सर्किट हाउस में, वो गाड़ी अब दाखिल हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि सस्पेंस था हेमंत सोरेन कहां है। हेमंत सोरेन चाहते तो गाड़ी में जा रहे हैं, शीशा ऊपर करके बिना चेहरा दिखाए भी जा सकते थे, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन की तरफ से इस सस्पेंस को खत्म किया गया। हेमंत सोरेन ने बाकायदा मीडिया के कैमरों में अपना चेहरा दिखाया है। ये तस्वीर देखिए आप, मीडिया के कैमरों का सामना करते हुए, मीडिया की तरफ हाथ हिलाते हुए। हालांकि गाड़ी रुकी नहीं, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि समझ रहे होंगे खुद हेमंत सोरेन भी कि अगर रुक जाएंगे तो फिर तो सवालों की बौछार हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार लापता कहां हो गए थे, पिछले 24 घंटे तक कहां थे, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी किसी को मिल क्यों नहीं पा रही थी। मतलब एक मुख्यमंत्री हैं, एक सूबे के सीएम हैं और सीएम को लेकर ही इतना कंफ्यूजन, इतना सस्पेंस, उन्हीं की मौजूदगी को लेकर इतने सवाल आखिरकार सियासी फिजाओं में क्यों तैर रहे थे? इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता है हेमंत सोरेन को, उन्हीं सवालों से बचते हुए लेकिन चेहरा दिखाते हुए। फिर से गौर कीजिए इन तस्वीरों पर, चेहरा साफ तौर पर हेमंत सोरेन अपना दिखा रहे हैं, मौजूदगी हेमंत सोरेन अपनी रांची में बता रहे हैं। ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है कि हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें जेएमएम और कांग्रेस के तमाम जो विधायक के नेता हैं उनके साथ बैठक करनी है, जो थोड़ी देर बाद शुरू भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहां सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है दीपक रावत कि ये सियासी संदेश यहां पर चर्चा होगी या फिर सीधे सीधे वो आगे के लिए रणनीति साफ कर ली गई है हेमंत सोरेन की तरफ से और बस वो गठबंधन के साथियों के सामने, विधायकों के सामने पूरी स्क्रिप्ट रख दी जाएगी कि अब आगे क्या होना है। दीपक
जी, सीधे तौर पर अगर जेएमएम के किसी भी नेता से आप बात करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है। ऐसा पूरा माहौल बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो ऐसे काम कर रही हैं, तो सीधे तौर पर इस वक्त जेएमएम ये मान के चल रही है कि हेमंत सोरेन की कल गिरफ्तारी हो सकती है जब ईडी उनके इसी आवास पर पहुंचेगी। ये आवास भी आपको दिखा देता हूं, यही सीएम आवास है और यहीं पर कल 1 बजे बुलाया गया है ईडी को। तो इस दौरान ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज कैश की बरामदगी हुई है, जिस तरीके से पेपर्स जो जब्त किए हैं कल BMW कार से, वो तमाम चीज़ों का इस तरफ इशारा जेएमएम के नेता भी कर रहे हैं कि शायद गिरफ्तारी हो जाए। ऐसे में आज की बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में ही ये तय होगा कि आखिर आगे कैसे सरकार काम करेगी। सबसे ज़्यादा नज़र इसी बात को लेकर है। जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें यह कहा जा रहा था कि सरकार कैसे स्टेबल रहे, सरकार न टूटे, सरकार खत्म ना हो, ऐसा कोई षड्यंत्र जो है उसमें कोई दूसरी पार्टी कामयाब ना हो, इसी को कैसे बचाए रखना है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और कल से ही सबको मैसेज दिया गया था। तमाम जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं उनको रांची बुलाया गया था, सर्किट हाउस में रखा गया था, जिसकी सुबह हमने तस्वीरें भी दिखाई। वहां पर पहले एक अलग से बैठक हुई, तमाम विधायकों से रायशुमारी की गई कि अगर हेमंत सोरेन नहीं होते हैं तो उनकी जगह क्या करना चाहिए। उस रायशुमारी को भी हेमंत सोरेन को बताया जाएगा और उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा कि आखिर आगे होना क्या है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बनता हुआ तमाम नेता पहुंच चुके हैं, खुद हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच तमाम रांची की हलचलें बढ़ती जा रही हैं। धारा 144 भी कई इलाकों में लगा दी गई इस आशंका के बीच कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर उसके बाद क्या करना है। और जैसा मैं बता रहा हूं कि जो सूचना जेएमएम की तरफ से दी जा रही है, तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को रांची में जुटने के लिए भी कहा गया है। यानी कि कल का दिन जो है उस दिन रांची में तमाम जेएमएम कार्यकर्ता जुटेंगे और राज्यपाल का जो आवास है उसका भी घेराव कर सकते हैं। ये भी सूचना दी जा रही है क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी काफ़ी तीखी टिप्पणी हेमंत सोरेन के बारे में लगातार की जा रही है कि आखिर वो जांच से क्यों बच रहे हैं, क्यों इस तरीके से वो लापता हो जाते हैं। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती है, उन्हें जांच में सहयोग देना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं जेएमएम के बीच में इस बात को लेकर रोष भी है कि राज्यपाल क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जो चुनी हुई सरकार है वो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने जो कल चिट्ठी भेजी थी रोमाना, उसमें एक बात लिखी गई थी कि बजट सत्र 9 तारीख से 29 तारीख के बीच रांची में, जहां पर बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होना उसके लिए वो तैयारी में जुटे हुए हैं, उसी वक्त आप उनको बुलाते हैं। पहले एक कहा गया था कि 29 तारीख से 31 तारीख के बीच आप कोई भी टाइम दे दीजिए, तो हमने वो कह रहे हैं कि हमने पहले 31 तारीख का समय दे दिया था कि आप दोपहर 1 बजे आ जाइए। फिर आप क्यों 29 तारीख को ही उनके आवास पर पहुंच जाते हैं जब वो अपनी लीगल एडवाइस लेने के लिए दिल्ली गए थे। तो इन तमाम बातों के बीच सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप मढ़ रही है, कांग्रेस भी, जेएमएम भी, और इस आरोपों के बीच फैसला क्या लेती है यहाँ पर महागठबंधन की सरकार, ये देखना होगा रोमाना। चलिए, तो कम से कम ये सस्पेंस तो खत्म हुआ कि आखिरकार कहां है हेमंत सोरेन। रांची में ही है हेमंत सोरेन। अपने घर से निकले और पहुंच गए सर्किट हाउस, जहां पर सत्ताधारी गठबंधन के विधायक पहले से ही मौजूद हैं और अब उनके साथ बैठक कर रहे हैं हेमंत सोरेन। 31 जनवरी मतलब कल दोपहर 1 बजे ईडी के सवालों का सामना करेंगे हेमंत सोरेन। तस्वीर अब साफ हो रही है और ये तस्वीर जिस सिलसिलेवार अंदाज में साफ हो रही है, विजय जी क्या माना जाए, मतलब आगे के लिए रणनीति बना ली गई है हेमंत सोरेन की तरफ? मुझे लगता है जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ है उसका मतलब है कि हेमंत सोरेन ने अपनी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया है, तैयारी कर लिया है और वो मजबूत स्थिति में। एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, वो सरकार गिरने की संभावना मुझे कम लग रही है। हेमंत सोरेन ने अपना क्या ऑल्टरनेटिव होगा, क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं और किसको दूसरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट भी तय कर ली और जो अपने सहयोगी दल है उनके साथ गठबंधन में इस पर बात कर ली। और औपचारिकता के लिए अभी विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें वो इस बात को जाहिर कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे कि कल क्या होने वाला। और यदि वो कल जाते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं उससे पहले भी, यदि वो समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो। और ये जो पिक्चर है जिसमें वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए और वेव करके आपको दिखा रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि मैं यही हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कि भाई लापता है मुख्यमंत्री और 11,000 रुपये के इनाम की भी आपने जो अभी खबर चलाई थी बाबूलाल मरांडी की, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने बताया कि वो रांची में ही मौजूद हैं और यहीं पर है, वो लापता है। मतलब बीजेपी को की जा रही है कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार जो है केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए, वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो बीजेपी कर रही थी, ये लीजिए मैं तो यही हूं, अपना चेहरा दिखा रहा हूं। शुक्ला जी, हाथ हिला रहा हूं कैमरों के सामने। लेकिन हेमंत सोरेन ही चाहते थे कि ये प्रोपेगेंडा हो। यदि वो नहीं चाहते तो वो रांची में हैं या दिल्ली में हैं, मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से अदृश्य नहीं होना चाहिए और अचानक प्रकट भी नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी चाहते थे कि ये प्रोपेगेंडा हो, तो इससे दोनों को फायदा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को फायदा मिल रहा। तो अदृश्य होने पर विपक्ष हमलावर था और प्रकट होकर अब ये हमलावर हो रहे और ये अपना अपना मैसेज दे रहे। तो दोनों का अपनी अपनी कम्युनिटी है, दोनों अपने अपनी कम्युनिटी को मैसेज दे रहे। कल का जो अभी अपने रिपोर्टर बता रहे थे उसके हिसाब से कल जब ईडी आएगी तो ईडी के पूछताछ अंदर होगी और बाहर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा, जिस तरीके से वो सभी कार्यकर्ताओं को रांची में आमंत्रित किया गया है। जैसे 20 जनवरी को भी तो बिल्कुल यही स्थिति हुई थी। जी, अब रही बात कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये आकलन 3 जनवरी को जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी तब भी लगाया गया था कि वो कैबिनेट में ये निर्णय ले सकते हैं कि आगे अब हम चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे और हमारी पत्नी या अन्य कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन 3 जनवरी की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा कोई स्टैंड दिखाई नहीं दिया। तो अभी जो आज बैठक हो रही है उस बैठक में ये निर्णय हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। बड़ी बात आप कह रहे हैं रामकृपाल सर। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अभी बात हो रही थी, कल से किसी को नहीं पता कि हेमंत सोरेन कहाँ है। मीडिया वाले भी तो किसी को नहीं मालूम। अगर वो ये जताना चाहते कि मैं रांची में ही हूँ तो एक ट्वीट कर सकते थे। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। या उनका जो भी उनके पीआर हैं, जो सारी लोग हैं, कोई बता देता कि नहीं ऐसा नहीं है, यहीं पर हैं। तो देखिए, अब कुछ भी कहें, कोई भी हाथ हिलाएं, लेकिन 24 घंटे एक मुख्यमंत्री के बारे में ये चर्चा हो कि वो कहाँ गायब हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी अगर कोई हेमंत जी क्रेडिट लेना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई क्रेडिट मिलेगी। ये निश्चित तौर पर ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। और जनता के सामने, आप जनता के मुखिया हैं तो क्यों लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं? जब आपने कह रहा है कि ईडी के सामने कल आप हाजिर होंगे, तो एक दिन पहले अगर ईडी पहुंच भी गई आपके यहाँ तो उसमें कौन सी बात थी? ये तस्वीरें आ गई हैं, ये भीतर की तस्वीरें हैं, जो सर्किट हाउस में बैठक चल रही है उस बैठक की ये तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं, साथ ही जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके जो अन्य विधायक हैं वो वहां पर उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो सस्पेंस था वो सस्पेंस खत्म हो गया है। और लीजिए, ये एक और तस्वीर है, इसमें आपको ज्यादातर सभी विधायक सत्ताधारी गठबंधन के वो बैठे हुए यहां पर नजर आएंगे। अभी जो सत्ताधारी गठबंधन के पास आंकड़ा है एग्जैक्टली वो 48 के आसपास का है। 48 है जी। और एनडीए गठबंधन के पास 32 है। तो इसलिए बहुत डिफरेंस है बड़ा कि कोई टूट फूट की या सरकार की गिरने की संभावना मुझे अभी तो नहीं लगती कि कोई इस तरह की संभावना है। और अपने गठबंधन को पूरी तरीके गिराने की स्थिति में नहीं है, एकजुट रखे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं बताता हूँ कि ईडी ने आपको नहीं कहा कि वो एब्सकॉन्ड है, ये ऑफिशियली तो किसी ने भी नहीं कहा। ये एक इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि चीफ मिनिस्टर लापता है। क्या ईडी ने ऑफिशियली इस बात की चर्चा की है भी हम उनको तलाश रहे हैं और वो एब्सकॉन्ड हैं और भाग रहे हैं या गायब हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव लड़ाइयों में चलता रहता है। कौन उसका नैरेटिव बना रहा है कि वो लापता हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और आज वो प्रकट हो गए, और वो क्यों सफाई देते रहे हर दिन एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे। रामकृपाल जी की बात ठीक है कि भाई एक मुखिया को आ जाना चाहिए सामने भी, अगर भ्रम फैल रहा है तो उसको दूर कर दे। लेकिन ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आप कुछ भी बोलते रहे और हर बात का वो सफाई दे। लेकिन भ्रम यदि फायदेमंद है तो क्यों न फैले? तो राजनीतिक फायदे को देखते हुए वो चाह रहे थे कि भ्रम फैले, इसलिए उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। नुकसान होगा, रामकृपाल जी का ये ठीक है, आपको लग रहा है कि उससे नुकसान होगा, लेकिन झारखंड में आदिवासी समाज के बीच में निश्चित तौर पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से हमको परेशान कर रही है। तो वो उनका जो समुदाय है उस तक ये बात पहुंचे, इसके लिए उनके लिए फायदेमंद है। हम दिल्ली में बैठ के आकलन करेंगे तो वो नुकसानदेह दिखेगा, लेकिन यदि हम उनकी कम्युनिटी के बीच की बात करें तो उनके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कदम उठाया गया। जो बात आप कह रहे हैं, अभी अभी जेएमएम के नेता का जब हम बयान सुना रहे थे अभय सर, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि विपक्षी दल के नेता, चुने हुए सीएम, आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, जब केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का वेपनाइजेशन करेगी जी, और देखिए कोई सरकार अगर निरंकुश होना चाहती है उसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वो कागज पत्तर पे पूरी तरीके से कानूनी और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक होते हुए भी ऐसे कई आचरण कर सकती है जिनके आप ये मतलब निकाल सके, अगर चाहे मतलब निकालना, वरना तो आप सरकार के पक्ष में तर्क देते रह सकते हैं लगातार।
सरकार जो तर्क नहीं देगी वो तर्क भी आप देते रह सकते हैं मीडिया समीक्षक के तौर पर, सही, है कि नहीं? सही। तो ये जो वो तो अपनी आदिवासी आइडेंटिटी है, हाँ। उसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं मैं, देखिए ये गठबंधन के जो सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैं उनकी बैठक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप यहां पर कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं और कल्पना सोरेन की जो मौजूदगी है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश यहां पर देती हुई नजर आ रही है कि साहब सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन क्या कर रही है? कल्पना सोरेन विधायक नहीं है और बावजूद इसके कल्पना सोरेन अगर इस बैठक में मौजूद हैं तो क्या तय माना जाए कि यहां पर झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन के नाम पर मोहर लगनी है? सिर्फ पत्नी की हैसियत से तो नहीं पहुंची होगी यहां पर। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने से पहले भी ये बदलाव हो सकता है कि आज इस बैठक के बाद औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाए और हेमंत जी अगला कदम कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, कल्पना जी बन रही हैं। और ये एक्चुअली क्या है, विधायक दल की बैठक नहीं है, ये सहयोगी दलों की बैठक है। उसमें विधायक सारे मौजूद हैं क्योंकि विधायक को चुनना होता है और वहां पर सत्ताधारी गठबंधन के विधायक, सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैं, कोई औपचारिक विधायक दल की बैठक नहीं है। तो इसलिए कल्पना सोरेन, और जब वो ये आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, कल्पना सोरेन की मौजूदगी इस बात को बता रही है कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होने वाला है और क्या झारखंड को एक नया महिला मुख्यमंत्री वहां पर मिलने वाली है। ये पेशबंदी काफी दिनों पहले से कर रहे हैं, ये पेशबंदी काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। मेरे इसी मंच पे हम लोग पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के करीबी विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो जो सीट खाली हुई थी तब भी ये बात कही गई थी कि वो कल्पना सोरेन के लिए खाली करवाई गई है ताकि जब उनको सीएम के तौर पर चुन लिया जाए, नाम पर मोहर लग जाए, तो फिर उनके विधायक बनने का रास्ता भी तय हो जाए। तो सोरेन कहां है, इस सवाल का जवाब मिल गया है, सस्पेंस खत्म हो गया है। हेमंत सोरेन रांची में। हेमंत सोरेन इस वक्त गठबंधन के विधायकों की, जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके विधायकों की जो बैठक हो रही है उसी में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब हेमंत सोरेन सर्किट हाउस पहुंचे जहां पर पहले से ही सभी सत्ताधारी गठबंधन के विधायक मौजूद थे। उन्हीं के बीच हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ में पहुंची उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन की यहां पर मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल्पना सोरेन विधायक नहीं है और बावजूद इसके ये जो सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक हो रही है यहां पर कल्पना सोरेन मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो महिला नजर आ रही है यहां पर पीली साड़ी में, यही कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी।